नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उर्दू के पेपर के बारे में बात करेंगे। जो आज के जुलाई एग्ज़ाम 9 बजे ये सब सारा क्वेश्चन आएगा। इस टाइप में क्वेश्चन है। सिर्फ आपको इसमें से 113 तो क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको 100 नंबर मिलेंगे। 100 नंबर में सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव में सिर्फ 50 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। इसमें 80 तो क्वेश्चन देगा ऑब्जेक्टिव, उसमें से सिर्फ 50 क्वेश्चन का आंसर देना है। इसमें है ना, इसमें कहा गया है सवालात 1 से 80 तक में 4 ऑप्शन हैं, जिसमें से एक ही क्वेश्चन का, जिसमें से 4 में से एक ही क्वेश्चन ऑप्शन का आंसर सही है, जिसमें से आपको सिर्फ 50 सवालात बनाना है। इसमें पहला सवाल दिया गया है, शबनम कमाली के शायरी के किस सिंफ से शोहरत हासिल है? तो वो नात से हासिल है। और फिर दूसरा कला में दिया गया है, उर्दू की इब्तदाई तालीम परवरिश से किस आवाज़ में हुआ था? तो बादशाह के समय में हुआ था ये सब। तो लफ्ज़ अर्ज़ के माने क्या होते हैं? अर्ज़ के माने होते हैं गुंजाइश। 4 नंबर क्वेश्चन में है, शामिल निसाब फ़रार का ताल्लुक़ किससे है? तो फ़रार का ताल्लुक़ है अफसाना से। 5 नंबर क्वेश्चन में है, गज़ल अरबी की कसीदा से किस हिस्से माखोज है? तो इससे तसनीफ़ से का माखोज है। सर सैयद अहमद खान ने कौन सा रिसाला नाज़िल किया था? सर सैयद ने तहज़्ज़ुबुल इखलाक़ नाज़िल किया था। 7 नंबर क्वेश्चन में है, रुक़ैया भाभी की बेटी का नाम क्या है? रुक़ैया भाभी की बेटी का नाम है रेहाना। 8 नंबर क्वेश्चन में है, माने के एतबार से इसम के कितनी किस्म होते हैं? माने के एतबार से इसम के 2 किस्म होते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में है, वह इल्म जिससे हर्फ तहज़्ज़ा के मालूमात हो उसे क्या कहते हैं? उसमें कहते हैं इल्म हिस्सा। 10 नंबर क्वेश्चन है, किस नावल निगार ने औलिया निगार की तस्दीक किया था? तो डिप्टी नज़ीर अहमद ने किया था। अब 11 नंबर क्वेश्चन में है, बादशाह के वक्त या के क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है लक़ब कहा जाता है। हमीदा नसू की कौन थी? हमीदा नसू की बेटी थी, बेटी। अब रक़्स हयात किसकी तसनीफ़ है? तो परवीन शायरी की तसनीफ़ है। 14 नंबर में है, सर सैयद की पैदाइश कब हुई है? सर सैयद की पैदाइश 1817 ईस्वी में हुई है। परवीन शायरी की पैदाइश कहाँ हुई है? परवीन शायरी की पैदाइश पटना सिटी में हुई थी। 16 नंबर क्वेश्चन में है, दर्द दिल में से कल में हासिल चक परेशान करे तो इसे शाहिदा होगा। नावल तौबतन नसू के निगार कौन है? उसके निगार है डिप्टी नज़ीर अहमद है। 18 नंबर में तलफ़ीज़ के अरबाब की किस अलिफ की कितनी किस्म होते हैं? अलिफ के 2 किस्म होते हैं। ज़मीर के कितने किस्म होते हैं? ज़मीर यानी स्वर्नाम होता है। ज़मीर का किस्मत 3 है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता है। दर्द दिल में से ज़मीर का इशारा कौन है? इशारा में होता है वह। दर्द दिल में से कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? मुअन्नस होता है अंजार। परवीन शाहिदी का पूरा नाम क्या है? परवीन शाहिदी का पूरा नाम है सैयद अकरामुल हसन है। अदब की पहचान किस तरह की मजमून है? अदब की पहचान तनकीदी मजमून है। भीमराव अम्बेडकर की वफ़ात कब हुई है? भीमराव अम्बेडकर की वफ़ात हुई थी 1956 ईस्वी में। शामिल निसाब बिजली के खंभा के शायर कौन है? नज़ा फाज़ली है। नज़ा फाज़ली कहाँ पैदा हुए थे? नज़ा फाज़ली पैदा हुए थे ग्वालियर में। लफ्ज़ तेख के माने क्या होते हैं? तेख के माने होते हैं फिर। कहानी वातुर के किनारे में वातुर क्या है? वातुर एक नदी था वहाँ पर। डॉक्टर इब्दाली अलमाही की मजमून का निगार कौन है? अदब की पहचान। दर्द दिल में से इसमें तादाद की क्या है? इसमें तादाद यानी गिनती वाला संज्ञावाचक होता है इसमें, तो इसमें हो जाएगा 40। किस फेल में हाल और मुस्तक़बिल दोनों होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? हाल और मुस्तक़बिल दोनों हो तो मुज़ाहिया कहा जाता है उसे।
अब 32 नंबर क्वेश्चन है, मिर्ज़ा गालिब का पैदाइश कहाँ हुआ? तो मिर्ज़ा गालिब का पैदाइश हुआ आगरा में। और 33 नंबर में है, भीम राव के मदरसाई ज़बान क्या था? तो मराठी था उनका। अब 34 नंबर क्वेश्चन में देखिए, आंखें और ख्वाब की दरमियान जो सस्ताई महमूद हुआ था, उसमें नदा फाजली का जिक्र है। इसमें मराठी ज़बान किस सूबा में बोला जाती है? मराठी ज़बान महाराष्ट्र में बोला जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन में देखिए, दर्ज दिल में से मारूफ की पहचान करें। मारूफ हो जाएगा इसमें से शेर। गालिब के सामने निसाब खतूत का नाम क्या है? खतूत का नाम है शेर मजीद हो जाएगा। उर्दू ज़बान में हरफ हिद्दा की कुल तादाद कितना है? कुल तादाद है इनका 36 है। दर्ज दिल में से इसमें मारफा कौन है? इसमें मारफा होता है अजीम आबाद। अजीम इसमें मारफा होता है, जो खास होता है उसके लिए यूज़ होता है इसमें मारफा। अब देखिए 40 नंबर में है वह कलमा जिसमें इसमें की कैफियत हालात अच्छाई बुराई को बयान किया जाए तो उसे इसमें सिफत कहा जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन में देखिए, दर्ज दिल में से लफ्ज़ मुजक्कर कौन है? मुजक्कर होता है बारिश। ज़माना की कितनी किस्में हैं? ज़माना यानी टेंस। टेंस जानते हैं ना, टेंस 3 तरह के होता है। लफ्ज़ कलत की जीत क्या होता है? लफ्ज़ कलत का जीत होता है कसरत। अब 44 नंबर में कीटो ग्लोबल वार्मिंग नफसियत पे कब हुआ था? तो 2007 में हुआ था। 45 नंबर क्वेश्चन में देखिए, शामिल निसाब हम नौजमा के शायर कौन हैं? हम नौजमा के शायर हैं परवीन शाहिरी। 46 नंबर क्वेश्चन में देखिए, गज़ल आखिरी शेर में जिसे शायर की पहचान इस्तेमाल करते हैं उसे क्या कहा जाता है? मक्ता। 47 नंबर क्वेश्चन में है, सरसियत की तालीम और तरबियत की गुंजाइश किसने की थी? वालिदा ने की थी। अब इसमें है 48 नंबर, शारदा गोपीनाथ की कौन थी? बीवी थी। 49 नंबर में भाभी जान को बार बार भाईजान को जेल बार बार क्यों जाना पड़ता था? तो उनको रियासत का शौक़ था, इसलिए उनको जाना पड़ता था। लफ्ज़ रिंगजैसी के माने क्या होता है? इसके माने होता है अंजाम। 51 नंबर क्वेश्चन है, गालिब के आबाजात कहाँ से ईरान आए थे? कहाँ से हिंदुस्तान आए थे? तो ईरान से आए थे। 52 नंबर क्वेश्चन है, जिस नज़म में किसी के मरने वाले पर गम का इजहार किया जाता है उसे कहा जाता है मरसिया। ये मरसिया है गालिब का। 53 नंबर में देखिए, निदा फाजली की तस्नीम दरमानिया की नोयत का किताब है, ये है खाके। 54 नंबर में देखिए, अहमद फराज की शायरी का असल का महदूद क्या है? हस्न व इक्स। 55 नंबर में पानी पानी होने का मुर्दा का मतलब क्या होता है? शर्मिंदा होना होता है। 56 नंबर को दर्जे में साबिक्सा का पहचान करें। साबिक्सा होता है कसाई। 57 नंबर में देखिए, दर्जे दिल में से मोहम्मद लफ्ज़ का है। मोहम्मद लफ्ज़ होता है वादी। वादी मोहम्मद मतलब होता है जिसके मानी नहीं निकले, उसको कहा जाता है मोहम्मद लफ्ज़। 58 नंबर हम लोग गए थे, इसमें गए थे लोग क्या है? हम लोग क्या है? तो हम लोग वाहिद मुक्तबी होगा। सर सैयद का कौन सा मज़मून आपके निसाब में शामिल है? हमारे निसाब में रिया शामिल है। 60 नंबर 10 में मुक़त्तिल की पहचान करें। मुक़त्तिल ये होगा, मैं अपने गांव जाऊंगा, ये कौन सा है? टेंस है। टेंस है मुस्तकबिल टेंस है, फ्यूचर वाला। 62 में देखिए, राशिदान काट के खेल किस ज़माने की रसायत है? ये है फेल। 63 नंबर में देखिए, आम का हमसौत क्या होता है? आम का आवाम होता है। 64 नंबर देखिए, आसमान से तारे तोड़ने का मतलब होता है बहुत मुश्किल काम करना होता है इसका। 65 नंबर में देखिए, डॉक्टर अब्दुल गफूर के ज़बान में उस्ताद थे, तो अंग्रेज़ी में थे ये। देखिए 66 नंबर में निदा फाजली के तालीम हासिल करने के बाद कहाँ पर चले गए थे? तो क्या बने थे? ये बने थे। 67 नंबर देखे हुए हैं, ऊँट मोती
एक अफसाना है सूरज का घोड़ा। नजम बारिश के एक सुबह की तख्लीक़त है, सीता मुकात पात्रा है। अफसाना सूरज के घोड़ा का मरकज़ी किरदार कौन है? वो अकिंट बसीर होता है। सर सैयद को सर का खिताब कब मिला था? सर का खिताब मिला था उनको 1878 ईस्वी में मिला था। 77 नंबर से दर्द दिल में से कौन सा अब्दुल अहदिल गफ्फार का तस्नीवात है? हयात ज़ियत है। 72 नंबर क्वेश्चन में देखिए, वालिद के इंतकाल के बाद भीमराव अंबेडकर परवरिश किसने की थी? फूफी ने की थी उनकी परवरिश। अब 73 नंबर देखिए, नज़ीर अहमद की वफ़ात कब हुई थी? डिप्टी नज़ीर अहमद की 1910 में हुई थी। 74 नंबर देखिए, हमीदा फ़मीदा की कौन थी? हमीदा फ़मीदा की कौन थी? इससे पहले भी एक तो क्वेश्चन था, वो होगा इसमें बेटी होगी। 75 इसमें शहबाज ने जिस बेटी का खिताब किया उसका नाम क्या था? सोकरा था। 76 नंबर में बकावली किस मसनूई का किरदार है? बकावली है गुलजार नसीम का। 77 नंबर नसीम की पैदाइश कहाँ हुई थी? नसीम की पैदाइश लखनऊ में हुई थी। 78 नंबर में दोहा किस ज़बान में हुई थी? हिंदी। 79 नंबर में दुख लेकिन इस बात का होता है कि किताब किया गया है CO का किया गया। ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, बदन की ज़िद क्या होगा? बदन का ज़ाहिरी होता है।